हेलो एवरीवन। झारखंड से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। झारखंड टेट होने वाला है। जी हाँ, झारखंड टेट होने वाला है, जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। 2017-18 से इंतज़ार था और अब जाके कंप्लीट हुआ है। और झारखंड टेट का जो भी नोटिफिकेशन और जो रूपरेखा तैयार हो रहा है उसका आ गया है, जो हम आज उसको समझते हैं। ध्यान से देखिए, है ना। चलिए, झारखंड, जैसे कि मैंने लिखा हो, झारखंड टेट 2026 नया सिलेबस, योग्यता, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। 1 to 5 के लिए क्या चाहिए, फिर 6 to 8 के लिए क्या चाहिए, है ना। इस पर हम ध्यान देंगे, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, एग्जाम ओवरव्यू हम लोग पहले समझते हैं। एग्जाम ओवरव्यू में है क्या चीज़, है ना। चलिए, एग्जाम ओवरव्यू में देखिए पहले क्या हैं कि एग्जाम में फैक्ट्स क्या क्या इसमें फैक्ट्स होगा। जैसे कि लेवल जानते हैं, स्टेट लेवल में होगा झारखंड जेट। जब झारखंड जे टेट है तो इसका एग्ज़ाम झारखंड में ही होगा, है ना। जो कि इसका एग्ज़ाम लेने वाला कौन है, जैक बोर्ड एग्ज़ाम लेगा इसको। झारखंड एकेडमिक काउंसिल एग्ज़ाम लेगा। क्या चीज़ के कौन सा मोड में एग्ज़ाम होगा पेन पेपर बेस्ड होगा, है ना। OMR का सीट पर ही होगा। ऑफलाइन क्या है, 150 मिनट का ही है, 2.5 घंटा आवर, है ना। टोटल मार्क्स 150 मार्क्स पर पेपर। 2 पेपर 1 to 5 का अगर रहेगा तो 150 मार्क्स। 6 to 8 रहेगा, उसका भी 150 मार्क्स, है ना। निगेटिव अभी तक का जहाँ तक नोटिफिकेशन निकला हुआ है, अभी तक कोई निगेटिव इसमें नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं पहले 1 to 5 के लिए। 1 to 5 के लिए क्या क्या हमको ज़रूरत है, क्या क्या हम उसके बारे में समझते हैं ना। CDP ये तो जानते ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी की, ये तो सब में रहता है। लैंग्वेज हिंदी, उर्दू या फिर इंग्लिश। हिंदी उर्दू में से कोई एक ले सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक लेना है। और इंग्लिश तो कंपलसरी हमारा रहेगा ही, यानी कि हिंदी लेगा। जो अगर हिंदी लेगा, अगर कोई हिंदी लेता है तो उसके साथ इंग्लिश लेना पड़ेगा। और अगर उर्दू लेता है तो उसके साथ भी इंग्लिश चाहिए, यानी कि इंग्लिश दोनों में रहेगा। हिंदी उर्दू के साथ इंग्लिश रहेगा, है ना। अब तीन में बात करते हैं लैंग्वेज पर। जैसे रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज होता है, हम आगे इसके बारे में बताएंगे कौन कौन रीजनल लैंग्वेज में आएगा। लैंग्वेज 2 में कौन कौन सा आएगा वो हम आगे बता देंगे। उसका भी 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स के लिए ही आएगा। इसका भी 30 करके ही सबका आएगा, है ना। मैथमेटिक्स में देखिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। इन्वायरमेंटल स्टडी EVS जिसको बोलते हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 6 to 8 के लिए, है ना। 6 to 8 के लिए क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहेंगे उसको भी ध्यान दीजिए। जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा। कंपलसरी सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट CDP, वो तो जानते ही है, 1 to 5 में कॉमन है और 6 to 8 में भी कॉमन है। 30 मार्क्स का रहेगा। लैंग्वेज 1 में कौन आएगा, हिंदी या फिर इंग्लिश, या यहाँ पर यहीं पे है हमारा URD, यानी कि उर्दू भी ले सकते हैं, हिंदी उर्दू या प्लस अंग्रेजी, है ना। और इसमें देखिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। और इसमें लैंग्वेज पेपर में लैंग्वेज 2 में रीजनल लैंग्वेज और 30 का यही रहेगा। अब इसमें चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट ऑप्शनल, जैसे कि ये इतना सब्जेक्ट हमारा हो गया, 1 2 3 सब्जेक्ट हो गया इधर। और ये मैथ साइंस या फिर सोशल स्टडी में से कोई एक ही चुनना है, या तो मैथ साइंस चुनिए या फिर सोशल स्टडी चुनना है। ये दोनों में से कोई एक चुनना है। जैसे कोई अगर मैथ साइंस के लिए जाना चाहते हैं तो मैथ साइंस में चले जाएंगे, और सोशल स्टडी में अगर BEd किए होंगे उसके तो वहाँ पे चले जाएंगे, उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, मैथ साइंस में से कोई एक लेना है, ये तो आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़िए, देखिए अब एक संक्षेप में जो उसका समरी है उसको हम समझाए हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, ये अच्छा समझ में आएगा, है ना। ये देखिए, बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन कौन सा टॉपिक पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए CDP जो अभी ये जो चाइल्ड CDP का जो भी डिटेल है, इसका डिटेल में टॉपिक हम डिस्क्राइब किए हैं। जो मेन टॉपिक है, जो हमेशा पूछा जाता है और क्वेश्चन यही से बनता है, इसको आप पढ़ लिए अच्छे तरीके से, डीपली पढ़ लिए, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है ना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेरा वीडियो देखिए, इसको समझिए। जो भी टॉपिक लिखे हैं ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप पूरा यूट्यूब में देख सकते हैं। अगर ये सब टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया होगा तो बताइएगा, है ना। और अगर आपको कुछ चाहिए तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, हम उसमें ज़्यादा डीपली वीडियो बना देंगे। और चलिए उसके बाद हम लोग CDP के बारे में समझते हैं ना। CDP में क्या क्या आता है। जैसे कि पहला है बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
जो भी बच्चा का वृद्धि विकास होगा उसका अवधारणा के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा चाइल्ड डेवलपमेंट में, उस पर हम लोग समझेंगे। और प्रमुख सिद्धांत, जो भी सिद्धांत सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है उसका पियाजे का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका जो सिद्धांत है वो वैगोत्स्की का, कोलबर्ग का, ये सारा इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आपने पढ़ लिया तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है ना। फिर आप लोग आते हैं फिर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में समझेंगे, जैसे कि एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डिवर्स बैकग्राउंड, है ना, उसका शिक्षार्थी को समझना, उसके बारे में बताना, है ना। इसके बच्चे का अगर मान लिया आपके पास चाइल्ड जैसे कि स्पेशल नीड्स है, स्पेशल नीड्स बोले जाए तो जो जैसे अंधा है, आँख से अंधा है, कान से बहरा है, हाथ से नहीं लिख पा रहा है, ये ऐसा जो भी विकलांग जिसको कहा जाता है, वो स्पेशल नीड या स्पेशल केयर के बारे में, उसके बारे में समझना है, तो उसका टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट है। फिर है यहाँ पे देखिए अधिगम और शिक्षा शास्त्र, लर्निंग एंड पेडोलॉजी, है ना, पेडागोगी, बच्चे को कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, है ना, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना। अब अभिप्रेरणा और सीखना, है ना, मोटिवेशन, और हम बच्चे को कैसे मोटिवेट और पढ़ने में ज़्यादा उसको आगे ला सकते हैं, उसके बारे में। सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं क्या क्या होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो वो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आप छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैथमेटिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना। पेपर 2 में जो मैथमेटिक्स है उसमें क्या क्या, वो नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा नंबर उठने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट है। साइंस में फूड हेल्थ है, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग है, नेचर ऑफ मैटर है, फोर्स मोशन एंड एनर्जी है, नेचुरल फिनोमेना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पेडागोगी में देखिएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग शिक्षा शास्त्र, है ना, शिक्षा शास्त्र, उसमें क्या है, नेचर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, विज्ञान और गणित के जो भी नेचर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स के बारे में देखिए। शिक्षण विधियाँ और मूल्यांकन, यानी कि टीचिंग मेथड, टीचर और इवोल्यूशन, टीचिंग मेथड कितना तरीका होता है, क्या उसका इवोल्यूशन कैसे करेंगे, उसके बारे में हमको सीखना पड़ा। फिर उसके बाद है रेडिमियल टीचिंग क्या होता है ना, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, उसके बारे में हम लोग इसको देखेंगे। अब देखिए प्रिपरेशन टिप्स कैसे कैसे हम इसमें कैसे तैयारी कर सकते हैं। सबसे अभी जैसे कि अगर मान लीजिए झारखंड टेट निकालता है तो आपके पास नोटिफिकेशन निकालने के बाद बहुत कम समय बचता है ना। तो एक स्ट्रेटजी हमको बना के चलना होगा ताकि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके और क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि फोकस कीजिए आप NCERT झारखंड स्टेट बोर्ड का बुक, जैसे कि JCERT झारखंड का होता है बुक, और ये NCERT, ये बुक को फॉलो कीजिए, इस बुक को डीपली पढ़िए तो ज़्यादा हो। और फिर प्रीवियस ईयर कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर आपको देखना ही पड़ेगा, उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। 5 साल का सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको देखिए। गिव स्पेशल अटेंशन टू द रीजनल लैंग्वेज, खोरठा हो गया, गिव स्पेशल अटेंशन रीजनल लैंग्वेज में जो आपके आते हैं, है ना, रीजनल लैंग्वेज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। रीजनल यहीं से आपको स्कोरिंग आएगा, रीजनल लेवल से। फिर ये यानी कि 3 चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, फोकस करना है आपको NCERT JCERT का बुक पर 5 साल का कम से कम 5 साल का क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज से ही स्कोरिंग होता है ना। रीजनल लैंग्वेज जितना अच्छा नंबर लाइएगा आगे जा करके उतना ही स्कोरिंग होगा, है ना। ये वीडियो मैंने बनाया, आप इसको देखिए, इसको समझिए, टॉपिक को लिखिए, टॉपिक को पढ़िए, और हम आगे भी बताएंगे आपको जो आएगा नोटिफिकेशन, जो भी न्यूज़ आएगा, हम उसमें आपको ज़रूर बताएंगे। आप उसको ध्यान से मेरा वीडियो लाइक कर लीजिए और इसको सेव करके रखिए ताकि आपको आगे जाके काम देगा। ये सब तैयारी करने का तरीका है जो भी हम अभी बताए आपको, है ना। जितना भी टॉपिक आपको हम समझाए, देखिए ये सारा कुछ टॉपिक है, आपको सबसे इस पे आपको कमांड करना है, इस पे कमांड करना है, अधिगम और शिक्षण शास्त्र पे कमांड करना है, समावेशी शिक्षा, ये सब
जो भी टॉपिक है यहाँ से, ये टॉपिक जो दिया हुआ है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। इस सब से क्वेश्चन हमेशा बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और ज़्यादा डीपली भी क्वेश्चन नहीं रहता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप क्वेश्चन भी देखिएगा, बहुत अच्छा तरीका समझ में भी आएगा, आप लिख सकते, लेकिन हाँ बशर्ते आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। आप इसको पढ़िए, समझिए और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, है ना। अब आगे देखिए, इसमें ऐसा ऐसा वीडियो हम बहुत डालते रहते हैं, है ना। इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आगे नोट जो भी हम डालेंगे वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाए, आप उसको देख लीजिए, है ना। जैसे अब मैथमेटिक्स में देखिए, साइंस में, शिक्षा शास्त्र में, ये सारा जो भी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक है हमेशा, जो जेट टेट का पिछला साल से हम लेकर के देखें या फिर अदर स्टेट का देखें, तो सबको कंक्लूड करके एक हम सारांश में आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है ना। इसको आप ध्यान दीजिए, सब ध्यान दे के पढ़िए इसको, है ना। ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ को आप इस देख करके आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए अब देखिए, इसमें आप पूरा तरीका से कमांड कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। और आगे हम नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन आएगा हम जरूर डालेंगे, और ऐसे हर बार हम वीडियो डालते ही रहते हैं बिहार के लिए और जो भी झारखंड के लिए। और अगर 8 to 12 अगर कोई पढ़ रहे हैं, अगर उसका तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का, तो अभी हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है DBMS हम उसको पढ़ा रहे हैं। DBMS देखिए, पढ़िए, उसको समझिए, वो बिहार के लिए भी अच्छा है, यूपी के लिए भी अच्छा है और झारखंड के लिए भी अच्छा है। वो इतना डीपली हम पढ़ा रहे हैं उसमें, कैसा भी एग्जाम होगा आप उसमें पढ़ के समझ सकते हैं। उसका नोट्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे, है ना। आप उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। बहुत टॉपिक उससे कवर हम किए हैं ताकि कब एग्जाम में वो हो सके, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।